जी हां, केंद्र सरकार 1 फरवरी को साल 2026-27 का बजट आम बजट पेश करने जा रही है। इस बार भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वो लगातार 9वीं मर्तबा देश का बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। ये भारत के इतिहास का 80वां आम बजट होगा। इस बजट पर देश और प्रदेशों की निगाहें होंगी। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इंडिया न्यूज ने लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि बजट से उन्हें किस तरह की और क्या उम्मीदें हैं। जरा सुनिए। वो भी हमारे काउंटर तक आए बने तो लोगों को भी एक हिसाब के अंदर में जाए कि ताकि लेने वाले को भी परेशानी नहीं हो और एक उचित मूल्य के अंदर में क्वालिटी भी मेंटेन कर सके लोग और बढ़िया से दिल से खरीदारी कर सके लोग। ऐसे बड़े कारोबारी की बात नहीं है, कारोबार है, ठीक है, यही हमारी रोजी रोटी है। दिल से काम करता हूँ और सेंटर से ये कि थोड़ा सा लोगों को राहत दे, सपोर्ट करें हर चीज़ में कि ताकि लोग आसानी से काम कर सकें, फ्री होकर के रह सकें, काम कर सकें। यही है। परसेंटेज घटना चाहिए, लोन के एवज में परसेंटेज घटना चाहिए, कुछ सुविधा मिलना चाहिए कि ताकि कुछ जिनको रिक्वायरमेंट है उस तरह का लोन लेकर के अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए खुले दिल से आगे बढ़ सकें लोग, कि ताकि भरोसा कर सकें, उनका सपोर्ट मिल सके। बस यही गवर्नमेंट से चाहेंगे, व्यवसाय के लिए थोड़ा सा राहत होगा। उम्मीद तो सबसे लगा रहता है और हम लोग बिहार जो हम लोग जो बिजनेस करते हैं उस उम्मीद पर ही बिजनेस करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के आने से हम लोग बहुत निश्चिंत हैं। जो हल्ला था कि ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आके हमको ये कर देंगे, वो डर सब कारोबार में ख़त्म हो गया। तो हम लोग बहुत निश्चिंत हैं और नीतीश जी के राज में ही निश्चिंत हैं। तो हम लोग नीतीश से बहुत उम्मीद करते हैं। जो हम लोग को CST लगता है, GST लगता है, जो बिहार सरकार का जो लगता है टैक्स लगता है, हम लोग चाहते हैं और हम लोग माननीय से ही आशा करते हैं कि कुछ परसेंटेज छूट दे देंगे तो हम लोग और कारोबारी प्रफुल्लित हो जाएंगे। हम लोग कारोबारी नीति से आने से बहुत ही निश्चिंत हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो मोदी से आशा तो रखना है और मोदी से आशा ही नहीं विश्वास है कि बिहार में के बजट में हम लोग कारोबारी पर ध्यान रखेंगे और ध्यान रखना चाहिए। कारोबारी संतुष्ट तो बिहार संतुष्ट। और हम लोग किसान का देश बिहार है, तो किसान लोग भी मोबाइल लेते हैं और आजकल डिजिटल का ज़माना तो मोबाइल भी उपयोग करते हैं। तो हम लोग विशेषकर मोबाइल कारोबारी हो चाहे कारोबारी लैपटॉप का हो, तो हर एक आदमी डिजिटल हो गया है। तो कुछ जो बिहार का जो टैक्स लग रहा है उसमें रियायत दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बैंक तो ठीक है, बैंक तो केंद्र सरकार की चीज़, उसमें हम लोग बैंक के बारे में क्या बोलेंगे। वो तो थोड़ा सा अपनी इस पर ध्यान दे रहे हैं मोदी जी, थोड़ा सा और ध्यान दें और इंटरकम कर दें कि हम लोग CC कराते हैं और ज़्यादा करा के और अच्छा इन्वेस्ट करके और बिहार में अच्छा करें। सन्नी मोबाइल कॉर्नर, पटना हरि निवास, हम लोग विगत 20 साल से काम कर रहे हैं। नीतीश जी के आने से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और हम लोग और संतुष्ट इस बार तो इसलिए संतुष्ट हो गए कि लोग बहुत हल्ला किया कि आ जाएगा, ये का डर तो था, अब डर खत्म हो गया। अभी कारोबारी बहुत संतुष्ट है। जल्द ही केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपना बजट पेश करने जा रही है। हर वर्ग को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। अब कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। महिला एक आधा वर्ग जिसे बोल सकते हैं, एक बड़ा वर्ग है। इनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार के वो बजट की से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। क्या नाम है जी? नमस्कार जी, मैं सिमरन गहलोत पानीपत से हूँ। तो किस प्रकार का बजट आना चाहिए? आप किस प्रकार की उम्मीदें लगाए? मैं पहले बात तो धन्यवाद करना चाहूंगी आप सब छायाकार बंधुओं का, नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने हमेशा हम सब लेडी को ही, महिलाओं को हित में ही बजट पेश किया है। चाहे वो 33% आरक्षण की बात हो या वो उज्ज्वला योजना की बात हो, बच्चों की फ्री पढ़ाई की बात हो। लेकिन जहाँ तक है कि फ्री पढ़ाई भी प्राथमिक तक ही सीमित है, प्राइमरी स्कूल तक ही सीमित हो जाती है। आगे उनको और भी बहुत सारी दिक्कत आती है, पोषण की दिक्कत आती है, ताकि उनको सामान, उनको खाने पीने की वस्तुएं उनको मिल नहीं पाती। कमाने वाला एक होता है और खाने वाले काफ़ी होते हैं घर में। या आजकल काम बहुत लोगों के पास बहुत कम हो गया है, जिनके चलते हुए ऋण लेने की सोचते हैं लोग, भाई ऋण ले लेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस पे भी कुछ ब्याज दरें माफ़ कर दी जाएँ, ताकि महिलाएं उस पैसे से कुछ अपने घर का कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएँ या कुछ ऐसी हमें सुविधाएं दी जाए। उस हम सरकारी ऋण लेकर कुछ सामान या घर का कुछ अपना काम शुरू कर सकें। हमारी बच्चियां भी अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। बच्चों की सुविधाओं के लिए लैपटॉप सरकार प्रोवाइड कर रही थी पीछे, अब ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा है। वैसे जब ऑनलाइन सब हो गया है हमारे देश में, तो बच्चियों को लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड किए जाएं, उनके पोषण को हित में थोड़ा सा बजट आए, रसोई के सामान को लेकर थोड़ा सा बजट हमारे हित में आए। और शारीरिक जहाँ रूप से आजकल
बहुत विटामिन प्रोटीन्स वगैरह की कमी होती है, तो कुछ हेल्थ चेकअप भी करवाए जाएं सरकार की तरफ से, और उनमें भी कुछ चीज़ें रिफ्रेशमेंट के नाम पर प्रोवाइड की जाएं लड़कियों को, ताकि हमारा देश एक सशक्त भारत बन सके। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे विश्व गुरु बन चुके हैं, देश का हर बच्चा उनके दिखाए नक्शे कदम पे चले। और इस बजट से उम्मीदें हैं हमें कि हम सब लेडीज के और महिलाओं बच्चियों के हित में ही आएगा ये बजट, और बस यही बोलना चाहूंगी। माता जी, आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आने वाले बजट? मेरा नाम शशि है। हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो 60-70 साल से उम्र बढ़ी है उनका कोई करने वाला नहीं है, उनके स्पेशल कार्ड बनाए जाएं जिससे कि हॉस्पिटल का इलाज उनका मुफ्त हो और उनकी देखभाल मुफ्त हो, उन पे कोई भी बर्डन ना डले। और ना बच्चे आजकल सह नहीं सकते, बच्चे सुनते नहीं है, तो सरकार को चाहिए थोड़ा सा 70 साल 60 साल से उम्र जो बड़ी हो जाती है उसका सारा ध्यान रखते। ठीक है, आप बताइए कि आप किस प्रकार का बजट से मांग रहे हैं? मैं ये कहती हूँ पीछे सरकार ने जो जीएसटी कह रही है कम हो गई है, इससे जीएसटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जो सामान महंगा होना चाहिए था राशन का वो बढ़ रहा है, कुछ फर्क नहीं उसमें। जो हम राशन लेने जाते हैं घर के लिए भी, उसमें घी मसाला घर का लगा लो, सारा सामान महंगा मिल रहा है। और सिलेंडर का जो घर पे जो चलाते हैं सिलेंडर लेडीज, वो सब्सिडी भी उसकी कम कर दी, बढ़ाने की जगह सरकार को पहले 12 देते थे, अब 9 दे रहे हैं। उससे हम कह रहे हैं वो भी बढ़ाना चाहिए सरकार को। और जो विधवा लेडीज है उनके बच्चों की स्कूल में फीस से माफ करवानी चाहिए। एक बड़ा हिस्सा जो है, जो सैलरी का एक बड़ा हिस्सा होता है मिडिल क्लास की फैमिली का, वो ज्यादातर शिक्षा में खर्च हो जाता है। क्या कहते हैं कि शिक्षा क्या स्तर किस तरह का होना चाहिए और शिक्षा कैसी होनी? शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जैसे मीडियम फैमिली है वो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से प्राइवेट स्कूल में अगर डाल देते हैं, प्राइमरी तक उनका खर्चा वो ओढ़ सकते हैं, बाकी आगे जब बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो उनका खर्चा पूरा नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में जैसे वो कहते हैं कि ड्रेसेस स्कूल से ही लो, और वो ड्रेसेस इतनी महंगी होती हैं कि पेरेंट्स उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो सरकार को चाहिए कि इस हिसाब से चाहे वो बाहर से लें चाहे स्कूल, स्कूल का ये ऑप्शन होता है कि भाई स्कूल से ही ड्रेस लो, और वो इतनी महंगी होती है कि गरीब लोग उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए कि इस तरह की सहायता दे, प्राइवेट स्कूल वालों को भी कहे कि हाँ आप अपना बजट जिस हिसाब से रखना चाहते हो रखो, पर गरीब बंदा ऐसी रेट रखो ड्रेसेस का कि गरीब बंदा भी उसको प्रोवाइड कर सके। मैं ये चाहती हूँ कि आगे भी जो मोदी जी बजट बनाए वो महिलाओं के हित में बनाए और बेटियों के हित में बनाए, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। चलिए, धन्यवाद। आप बताइए कि आपको क्या उम्मीद है आने वाले बजट? हमारे को ये उम्मीद है इसमें नरेंद्र मोदी जी से, ये एक सिलेंडर सस्ता हो, घर का घरेलू सामान सस्ता हो, लेडीज कहीं भी आती जाती है तो देखो किराया नहीं लगना चाहिए, कम हो, अगर कम से कम होना चाहिए। कहीं आए जाए इतना किराया होता है, जा नहीं सकते हम, किराया उसमें कम होना चाहिए। और एक मेडिकल चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में हो उसमें भी हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए, कम होना चाहिए। सरकारी में जाते हैं वहाँ इतना रश होता है, वहाँ हमारा चेकअप नहीं हो सकता, जबकि एक घर को चलाने वाली लेडीज ही होती है। और देखो काम है नहीं है, काम के लिए हमें ऋण दिया जाए, जो ऋण है वो कम ब्याज कम दर होनी चाहिए, बस यही उम्मीद है मुझे ऋण की। बुजुर्ग माता जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। माता जी, आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? हम ये कहते हैं भाई मोदी को हमें हाथ जोड़ के बुलाते हैं, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, हम अपनी मेहनत करते हैं, बच्चों की फीस माफ करते नशे को लेकर आप बात कर रहे थे। हैं। नशे बच्चे हैं करते हैं जाते हैं, बच्चे को घर से बुलाते हैं, फिर नशे की बीड़ियाँ पीते हैं, फिर घर में क्लेश कहने होता का है। मतलब नशे पे रोक लगनी चाहिए। हाँ जी, और बंद होना चाहिए। नशे जो करते हैं और बुलाते हैं, फोन करते बुलाते हैं घर में, पर बच्चे फिर ना पैसे हो फिर कहाँ से दें। देखिए, एक बड़ा मुद्दा रह जाता है सुरक्षा का, महिला सुरक्षा हो या बच्चों की सुरक्षा, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, जहाँ तक के बच्चों का सवाल है, एक लेडी अपने छोटे बच्चों को भी छोड़ के घर से कमाने निकलती है तो पीछे से रहता है, बच्चा ट्यूशन से आया कि नहीं, और बेटियां स्कूल से पहुंची या नहीं। तो इस स्तर पे भी सरकार को काम करना चाहिए कि उनकी किराया माफ कर दें, ताकि वो ऑटो या जो भी है सरकारी बसेस में वो अपने घर आराम से पहुंच सके। या इसी तरफ भी सरकार को काम करना चाहिए, बेटियों के आसानी से उन्हें दूसरे शहर में भी जाके पढ़ाई कर सकती हैं, अगर उनकी किराया कम हो या माफ हो जाए बेटियों का। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भरसक प्रयास भी हुए हैं और आने वाले समय में हो भी रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि और किस तरह के प्रयास जो है सरकार द्वारा करने चाहिए?
बिल्कुल, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो बड़ा एक कदम उठाया है, महिला सरपंच हर गांव में उन्होंने इस बार बनाया है, ताकि जो घूंघट में रहती थी लेडीज और शौचालय की सुविधाएं दी हैं, अपनी बात नहीं कह सकती थी, घूंघट में घुट के मर जाते थे, उन पे अत्याचार होते पता नहीं चलता था, वो जा सकती हैं, लेडी सरपंच को अपना हाल बता सकती हैं। इसी स्तर पे हम चाहेंगे कि और हमारा देश आगे तरक्की करे, महिलाओं को ऐसे ही छोटे छोटे कुछ हेल्थ ग्रुप खोल के दिए जाएं, इस स्तर पर ही काम किया जाए। देखिए, आने वाले बजट से उम्मीदें तो बहुत, अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार गिरी।